अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हम पंचम स्कॉलरशिप के पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले हमने पंचम स्कॉलरशिप का मुकम्मल कोर्स वीडियो और टेस्ट की शक्ल में हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग स्कूल पर अपलोड कर चुके हैं। उसकी लिंक आपको ऊपर दे रही हूँ, और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम ज़हनी आजमाइश 2018 का पर्चा हल कर रहे हैं और हमारा सेट जो है पर्चे का वो ए है। यहाँ पर सवाल नंबर 26 से शुरू होंगे। ये 1 से 25 तक अंग्रेजी का पर्चा हमने हल किए हैं। सवाल नंबर 26 है हमारा, जो कि ज़हनी आजमाइश का पहला सवाल है। तुम पर जो अफ्तार पड़ी है उसे मर्दाना वार बर्दाश्त करो। मंदरजा बाला जुमले में दो हुर्फी अल्फाज तीन हुर्फी अल्फाज से कितने ज़्यादा या कम है। तो देखिए, हमें यहाँ पर दो हुर्फी अल्फाज और तीन हुर्फी अल्फाज को पहले तलाश करना है। यहाँ पर देखिए, तुम ये दो हुर्फी लफ्ज़ है, पर ये भी एक दो हुर्फी लफ्ज़ है, जो ये भी एक दो हुर्फी लफ्ज़ है, उसके बाद है ये भी एक दो हुर्फी लफ्ज़ है। तुम पर जो है और उसके आगे यहाँ पर और दो हुर्फी अल्फाज नहीं है। तो इस तरह से दो हुर्फी अल्फाज हमारे पास में यहाँ पर चार है। अब हम तीन हुर्फी अल्फाज देखते हैं। पड़ी, ये एक तीन हुर्फी लफ्ज़ है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पड़ी। फिर उसे, अलीफ सीन और ये आया है यहाँ पर, उसे के बाद यहाँ पर करो, ये एक है काफ रे वाव करो। तो इस तरह से यहाँ पर दो हुर्फी चार है और तीन हुर्फी तीन है। और हमें जो सवाल दिया गया है, दो हुर्फी अल्फाज तीन हुर्फी अल्फाज से कितने ज़्यादा या कम है। तो दो हुर्फी चार है और तीन हुर्फी तीन है, यानी चार जो है वो ये तीन हुर्फी से दो हुर्फी एक से ज़्यादा है। यानी हमारा जो दो नंबर का ऑप्शन है एक से ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी गलती भी दी गई है। 4 नंबर का ऑप्शन और 2 नंबर का ऑप्शन सेम है। एक से ज़्यादा, या यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन भी एक से ज़्यादा है। तो 4 या 2 दोनों में से कोई भी अगर हम एक फिल करते हैं तो हमारा सवाल का जवाब सही होगा। तो हम यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 27 था 31 के लिए हिदायत दी गई है। ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाला रुकन पहचानिए। देखिए, यहाँ पर ग्रोह से जो ताल्लुक नहीं रखता है उसे हमें पहचानना है। इसका मतलब है कि तीन जो है वो एक ही ग्रोह के हैं और एक अलग है उसमें। तो उसमें पहला सवाल है 27 नंबर का 17, 290, 730 और 71। तो यहाँ पर हमें तलाश करना है कि तीन रुकन में क्या यकसानियत है जो कि चौथे रुकन में नहीं है। पहला ऑप्शन है 17, हम पहले लिख कर लेते हैं 17। दूसरा ऑप्शन है 290, तीसरा ऑप्शन है 730 और चौथा है 71। अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो हमें समझ में आएगा कि ये 4 का मुरब्बा जमा 1 बराबर यहाँ पर 17 हुआ। 4 का मुरब्बा होता है 16 जमा 1 17। उसी तरह से यहाँ पर 290 है। 290 जो है यहाँ पर अगर हम करते हैं 17 की कुवत 2 यानी 17 का मुरब्बा 289 होता है जमा 1। तो इस तरह से 290 हुए। 730 जो है यहाँ पर ये 27 का मुरब्बा जमा 1। 27 का मुरब्बा जो है वो 729 है और उसमें एक मिलाते हैं तो 730 हुआ। ये जो तीनों हैं वो एक ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले हैं कि मुरब्बा, किसी अदद का मुरब्बा जमा 1। लेकिन 71 जो है वो इस ग्रोह में शामिल नहीं होता है, इसलिए हमारा ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है जो कि ग्रोह से ताल्लुक न रखने वाले में से है। पहला ऑप्शन है 319, 232, 251 और 174। तो हम इसे भी देखते हैं कि इनमें क्या ताल्लुक है। पहला ऑप्शन है 319,
दूसरा है 232, तीसरा है 251 और चौथा है 174। तो देखिए यहाँ पर 319 जो है वो 29 से तकसीम पजीर अदद है। 29 से अगर हम इसे तकसीम करते हैं तो 29 एका 29, 29 एका 29, यहाँ पर दो बचे, 31 में से 29 गए तो, और ये 29 एका 29। तो इस तरह से 11 जवाब आया, यानी तकसीम पजीर अदद है। उसके बाद हम 232 को भी कर देखते हैं। 29 का पहाड़ा अगर हम 8 तक गिनेंगे तो 232 होगा, यानी का तकसीम करने के बाद में जवाब 8 आया। ये पूरी तरह से तकसीम पजीर अदद है। अगला 251 को अगर हम करते हैं 29 से, तो 29 एका 29, 29 अठी 232 आएगा। फिर 251 में से 229 गए तो फिर आशारिया में जवाब आएगा ये। तो ये हमें आशारिया में जवाब नहीं चाहिए, ये पूरी तरह से हासिल तकसीम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये 29 से तकसीम पजीर अदद नहीं है। अगला देखते हैं 174 तकसीम 29। 29 का पहाड़ा 6 तक पढ़ते हैं तो 174 आता है, यानी यहाँ पर 319, 232 और 174 ये 29 से तकसीम पजीर एदाद है। लेकिन 251 जो है वो तकसीम नहीं होता है पूरी तरीके से, वहाँ पर ऑप्शन में अशारिया में उसका जवाब आता है। इसलिए हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, जो कि ग्रोह में नहीं बैठता, ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसलिए हम 3 नंबर का ऑप्शन फिल करेंगे। अगला सवाल है मंदिर, नताइज, अनवार, मकाबिर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो ये तमाम वाहिद जमा ही है। मंदिर जो है ये भी वाहिद और जमा दोनों भी एक जैसी है इसकी। नताइज नतीजे की जमा है, अनवार नूर की जमा है, मकाबिर मकबरे की जमा है। लेकिन यहाँ पर वाहिद और जमा दोनों एक जैसे रहने की वजह से ये जो ऑप्शन है हम 1 नंबर का वो अलग होगा, वो ग्रोह से ताल्लुक़ ना रखने वाला होगा। इसलिए हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर का। यहाँ पर शक्लें दी गई है ऑप्शन में। पहली जो शक्ल है उसमें 4 हिस्से हैं और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया गया है, यानी 1/4 है, यानी पाव हिस्सा है। दूसरी जो शक्ल है उसमें भी 4 हिस्से हैं और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया गया है, तो इसलिए ये भी पाव हिस्सा ही हुआ। तीसरे नंबर के ऑप्शन में जो शक्ल दी गई है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से किए गए हैं उस शक्ल के और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया गया है। और चौथे नंबर के ऑप्शन में जो शक्ल दी गई है उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हिस्से हैं दायरे के और उसमें से 2 हिस्से को रंग दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर का ऑप्शन तो हमें साफ समझ में आ रहा है कि 1/4 है, लेकिन 3 और 4 में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर तो 1/6 है, यहाँ पर 2/8 है। तो 2/8 को अगर हम और छोटी कसर में तब्दील करते हैं तो 2 1 2 और 2 चौक 8 होते हैं, यानी इसका जो है जवाब 1/4 आता है, यानी ये भी पाव हिस्सा ही है। 1 नंबर का जो शक्ल, 1 नंबर की शक्ल, 2 नंबर की और 4 नंबर की शक्ल जो है वो पाव हिस्से है, लेकिन 3 नंबर की शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है, जो कि ग्रोह से ताल्लुक़ नहीं रखती। इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है जो कि ग्रोह से ताल्लुक़ न रखने वाले में से ही है। पहली शक्ल देखिए, यहाँ पर मुसल्लस है, दायरा है, नफ़ी जमा की अलामत है, एरो है। जब भी इस तरह के सवालात आते हैं तो उस वक्त हमें बारीक से बारीक निशान का हमें ध्यान रखना है, उस पर गौर करना है। तो अगर यहाँ पर हम गौर करते हैं तो तमाम चारों भी शक्लों में मुसल्लस है, दायरा भी है चारों भी शक्लों में, नफ़ी की अलामत भी है सभी में, इस तरह का एरो भी दिया गया है। लेकिन यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर देखिए ये जमा की अलामत है, यहाँ पर भी जमा है 2 नंबर के ऑप्शन में, 3 नंबर के ऑप्शन में भी
जमा का ही निशान दिया गया है, लेकिन 4 नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर ज़रब का निशान दिया गया है, यानी जमा और ज़रब में हल्का सा फ़र्क यहाँ पर देने की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें उस बात का ख्याल रखना है, गौर करना है। तो यहाँ पर ये 4 नंबर का ऑप्शन, जो 4 नंबर की शक्ल है वो मुख्तलिफ होंगी, इसलिए हम 4 नंबर का दायरा फिल करेंगे। अगला सवाल है सवाल नंबर 32 ता 33 के लिए हिदायत। तेल के अददी सिलसिले की तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए सवालिया अलामत की जगह आने वाला अदद मुतबादिलात में से मुंतखब करें। तो देखिए यहाँ पर 32 और 33 दो सवालात के लिए इस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया गया है और दरमियान में ही एक सवालिया निशान है और उस जगह पर कौन सा अदद आएगा ये हमें तलाश करना है। तो इसके लिए फिर से हमें गौर करना है। देखिए यहाँ पर जो अददी सिलसिला दिया गया है 144, 114, 85, 62, 43, सवालिया निशान और फिर 13। तो हम पहले लिख लेंगे 114, 85, 62, 43, सवालिया निशान, यहाँ पर कौन सा अदद आएगा ये हमें तलाश करना है और 13। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये एक उतरती तरतीब में अदद दिखाए गए हैं। अब हम 114 नफ़ी 85 कर देखते हैं कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। तो 114 नफ़ी 85 करते हैं, 4 में से 5 नहीं जाते, ये 14 हुआ, ये 0 10 हो जाएगा बाद में। 14 में से 5 गए तो बचे 9, ये 10 में से 2 8 गए तो बचे 9। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो है ये 29 का फ़र्क है। अगर हम 114 में से 29 तफरीक करते हैं तो जवाब 85 हासिल होगा। अब हम 85 में से 62 को तफरीक करते हैं, 5 में से 2 गए तो बचे 3, 8 में से 6 गए तो बचे 2, यानी 85 और 85 में से हम अगर 23 नफ़ी करेंगे तो 62 हासिल होगा। अब हम 62 में से 43 को नफ़ी करेंगे, 62 नफ़ी 43, 2 में से 3 नहीं जाते, ये बना 12 और ये बना 5, 12 में से 3 गए तो बचे 9 और 5 में से 4 गए तो बचे 1। तो इस तरह से 62 में से 19 अगर हम नफ़ी करते हैं तो 43 जवाब आता है। अब यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो है 29, 23, 19 ये मुफर्रद एदाद है और इस तरह से उतरती तरतीब में जो मुफर्रद अदद आएंगे उसे हम लेकर देखेंगे। तो 19 से पहले कौन सा मुफर्रद अदद आता है ये हम देखते हैं। देखिए 19 से पहले जो है वो 17 आता है, तो हम इसे 43 में से 17 नफ़ी कर देखते हैं। 43 नफ़ी 17, क्योंकि 19 से पहले 17 ये मुफर्रद अदद आता है। 3 में से 7 नहीं जाएंगे, ये 3 का 13 हो जाएगा और ये बनेगा 3। 13 में से 7 गए तो 6 बचे और ये 3 में से 1 गए तो बचे 2। तो अगर इस तरह से करके देखते हैं तो यहाँ पर 26 आना चाहिए और 26 में से इधर 17 का डिफरेंस हुआ और 26 में से इससे पहले 17 से पहले 13 आता है मुफर्रद अदद, तो 26 में से हम 13 नफ़ी करेंगे तो जवाब 13 आएगा, यानी ये सही है। इसी तरह का ताल्लुक़ इसमें है कि मुफर्रद एदाद है और उन मुफर्रद एदाद के सिलसिले में उतरती तरतीब में लिए गए हैं और उन्हें नफ़ी कर यहाँ पर 26 जवाब आएगा, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 11, 12, 16, 52, सवालिया निशान 92 और 96। तो देखिए यहाँ पर भी हमें कहीं पर भी कोई तालमेल नहीं है। मुफर्रद अदद, मुरक्कब अदद या फिर ताक अदद, जुफ्त अदद, इस तरह से कोई तालमेल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हमें किसी से उसे तलाश करना है। तो चलिए देखते हैं ये 11 के बाद में ये जो 12 आया है वो किस तरह से आया है। थोड़ा सा हमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर देखिए अगर हम ये 11 है तो 11 का ये इकाई वाला हिस्सा 1 उसकी कुव्वत लेते हैं और
जमा ये पूरा हिस्सा 11 करते हैं तो 1 की कुवत 1 जमा 1 का मुरब्बा 1 है जमा 11, तो इस तरह से ये 12 हुआ। अब दूसरा वाला जो अदद है वो 12 है। 12 को लेकर देखते हैं ये इकाई वाला हिस्सा यानी 2 का मुरब्बा जमा पूरा अदद 12, तो 2 की कुवत 2 यानी 4 और जमा 12, 12 और 4 होते हैं 16, जो कि हमारा अगला अदद आया है 11। यहाँ पर जब हम 11 को इस तरीके से एक का इकाई का मुरब्बा जमा पूरा अदद 11, तो 12 जवाब आया, जो कि अगला हिस्सा है हमारा इस अददी सिलसिले का। और 12 को भी हम, जो कि उसका अगला हमारा अददी सिलसिले का जो अगला नंबर आया है उसको भी हम इस तरह से कर कर देखते हैं, तो 16 जवाब आ रहा है, जो कि हमारे अददी सिलसिले का अगला हिस्सा है। तो इसी तरीके से इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम देखते हैं 16 को भी कर कर के 52 आता है या नहीं। तो ये जो 16 है उसका इकाई वाला 6 है, 6 की कुवत 2 यानी 6 का मुरब्बा जमा ये पूरा हिस्सा 16 यानी 6 की कुवत 2 यानी 36 होते हैं जमा ये 16, 6 और 6 होते हैं 12, हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो देखिए इस तरह से इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से अगला हिस्सा 52 आ रहा है। अब इस सवालिया निशान की जगह पर हमें तलाश करना है, हम आगे वाले भी हम देखकर कर देखते हैं कि इसी ट्रिक के मुताबिक है या नहीं। तो हम यहाँ पर इसके लिए जगह छोड़ रहे हैं, यहाँ पर करते हैं 92 बराबर 2 का 2 की कुवत 2 जमा यहाँ पर 92 पूरा हिस्सा 2 की कुवत 2 यानी 4 जमा 92, 4 और 2 होते हैं 6 और 9 जैसे कि वैसे। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करने से 92 उसके आगे 96 आ रहा है। तो अब हम जो 52 है 52 को हम यहाँ पर लेकर देखेंगे कि उसका अगला हिस्सा आता है या नहीं। 52 बराबर 2 इकाई में है कुवत 2 जमा 52, 2 की कुवत 2 यानी 4 जमा 52, 4 और 2 होते हैं 6 और ये 5 जैसे कि वैसे। यानी 52 के अगला हिस्सा जो है 52 को अगर इसी तरतीब से हम करते हैं हल ट्रिक से, तो अगला जो हिस्सा है वो 56 आना चाहिए। और उस 56 को हमने उस तरह से करके देखना है तो 92 आता है या नहीं हम ये देखेंगे। तो देखिए ये हमारा जो जवाब है सवालिया निशान की जगह पर 56 हासिल हुआ है हमें, फिर भी हम 56 को लेकर देखते हैं कि 92 आता है या नहीं। तो 6 की कुवत 2 जमा पूरा 56 हिस्सा पूरा 6 6 36 जमा ये 56, 6 और 6 होते हैं 12, हासिल आया 1, 5 6 7 8 और 1 9। तो देखिए इस तरह से ये वाला अगला हिस्सा आया है। यही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे हम और उसके ज़रिए हमारा जवाब जो है वो सवालिया निशान की जगह पर 56 आया है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, तकलीन अरसलान के शुमाल में 10 मीटर के फासले पर है, 10 मीटर के फासले पर, और अहमद के शुमाल मगरिब में 20 मीटर खड़ा है। तो अहमद अरसलान की कौन सी सिमत में खड़ा है? तो सबसे पहले हमें सिमतें मालूम होना ज़रूरी है। हम यहाँ पर एक रफ सिमतों का डायग्राम बना लेते हैं। ये जो है ऊपर की जो सिमत है शुमाल है, यहाँ पर ये मशरिक, ये मगरिब और ये जुनूब। अब हमें कहा गया है कि तकलीन जो है वो अरसलान के शुमाल में है, तो यहाँ पर अगर तकलीन है तो वो शुमाल में है, अरसलान जुनूब में है। अरसलान के शुमाल में 10 मीटर के फासले पर है। सवाल का अगला हिस्सा है, और अहमद के शुमाल मगरिब में। अब अहमद जो है अहमद के शुमाल मगरिब में 20 मीटर के फासले पर खड़ा है, तो तकलीन जो है वो अहमद के शुमाल मगरिब में है। तो देखिए यहाँ पे शुमाल मगरिब का हिस्सा है, यानी इस तरफ जो है वो शुमाल मगरिब है, और अहमद जो है वो इसका मतलब है कि ये सीधे हाथ की तरफ हमारे दाएं जानिब में है। तो यहाँ पर अगर अहमद है तो अहमद से 20 मीटर के फासले पर खड़ा है। तो अहमद अरसलान की कौन सी सिमत में खड़ा है? देखिए यहाँ पर
अरसलान है, अरसलान के शुमाल में तकलीन है 10 मीटर पर, और तकलीन जो है वो अहमद के शुमाल मगरिब में है। अगर अहमद यहाँ पर है तो शुमाल मगरिब अहमद के बाएं तरफ होगा। यहाँ पर तकलीन है और अरसलान के किस सिमत में अहमद खड़ा है ये हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है अरसलान का जो दायां तरफ है वो मशरिक का है, अरसलान जुनूब में है और वो मशरिक की सिमत में खड़ा है, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, मशरिक की सिमत। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 35 है, झेल के मुतबादलत के अशकाल के बाएं जानिब आईना रखा जाए तो कौन सी शक्ल आईने में हूबहू नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हें हमें बाएं जानिब उसकी शक्ल देखनी है और ये बताना है कि कौन सी शक्ल हूबहू एज इट इज़ जैसे कि वैसी ही दिखेंगी, आईने में भी वैसी ही दिखेंगी। तो पहला जो ऑप्शन है वो अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स है, ये HTH। अगर इसको हम बाएं जानिब आईने में देखते हैं तो भी ऐसी ही दिखाई देंगी। अगला देखते हैं 2 नंबर का ऑप्शन YNY है, तो Y तो सेम दिखेंगे लेकिन N जो है वो उल्टा दिखाई देगा, तो ये ऑप्शन गलत है। अगला देखते हैं IZI, तो यहाँ पर भी सेम 2 नंबर के ऑप्शन के जैसा ही होगा, I और I सेम दिखेंगे लेकिन Z उल्टा दिखाई देगा। 4 नंबर के ऑप्शन में भी यही होगा, O सेम दिखाई देंगे लेकिन S उल्टा दिखाई देगा। यानी हमारा जो सेम दिखने वाली शक्ल है वो 1 नंबर का ऑप्शन है, HTH वाली शक्ल, जो कि आईने में बाएं तरफ आईने में सेम दिखाई दे। यह हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, झेल की सवालिया शक्ल का आईने में अक्स कैसा दिखाई देगा। सही शक्ल मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए। देखिए आप जब आपने पढ़ाई की है तो उस वक्त आपको इस बात का इल्म होगा कि ये इस तरफ दिखाया गया है, तो यानी इसका मतलब होता है कि दाएं जानिब उसका अक्स किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हमें पहले शक्ल को गौर करना है। यहाँ पर जो शक्ल में ये जो एक हिस्सा है जो कि हमें पॉइंट आउट कर रहा है, ये जो गहरा हिस्सा, वो हम पहले देखते हैं कि बाकी की शक्ल में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कहाँ कहाँ है। तो पहली शक्ल में तो वो है ही नहीं, तो ये हमारा जवाब में आएगा ही नहीं, ये ड्रॉप हो गया हमारा ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, दूसरे में दरमियान में दिया गया है, यानी वो ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन में भी दरमियान में दिया गया है, इसलिए वो भी गलत है, क्योंकि ये जो डार्क गहरा हिस्सा है वो जिधर है उधर ही आएगा, उसकी जगह बदलेगी नहीं। इसलिए हमारा जो देखो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, अक्स में भी उसका वैसा ही हिस्सा दिखाई देगा लेकिन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, अगस्त महीने में 6 तारीख को जुमा हो तो उसी महीने के आखिरी बुध को कौन सी तारीख होगी। तो देखिए ये आसान सवाल है, हमें उसी महीने के बारे में पूछा गया है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हमें वो जो तारीखों की जो कतार है उसे याद रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 तारीख को जुमा कहा गया है, तो 6 अगस्त को जुमा का दिन है और हमें बुध का आखिरी बुध कौन सी तारीख को आएगा ये हमें बताना है। तो हम पहले 6 अगस्त के पास वाला बुध देखते हैं। 6 से पहले होता है 5 अगस्त, 5 अगस्त को होगा जुमेरात और 4 अगस्त को बुध। 4 अगस्त की कतार में कौन कौन से तारीखें आती है, अगर ये आपको याद है तो आपको आसानी से आएगा, अगर नहीं याद है तो हम उसमें 7 मिलाएंगे। 4 अगस्त में 7 दिन हम आगे बढ़ेंगे तो 7 और ये 4 होते हैं 11, यानी अगला जो दिन है 4 अगस्त के बाद में अगला दिन बुध का वो 11 अगस्त को होगा। अब 11 अगस्त में और जमा 7 दिन करेंगे तो ये 18 हासिल होगा, तो ये 18 अगस्त जो है वो अगला अगस्त की तारीख होगी। जमा 7 करेंगे तो 7 और 8 होते हैं 15, हासिल आए 2, यानी 25 अगस्त होंगे। अगर इसमें और हम 5 मिलाएंगे तो वो 31 से आगे का दिन होगा, यानी 32 जवाब आएगा हमारा, तो वो गलत होगा। दिन जो है वो 31 तक ही होते हैं। ये आखिरी बुध कहा गया है, यानी आखिरी बुध जो है वो 25 अगस्त को आखिरी बुध होगा।
हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है 38 ता 39। 2 सवालात के लिए ये हिदायत दी गई है, जेल की सवालिया शक्ल का पानी में अक्स कैसा दिखाई देगा, सही शक्ल मुतबादिल में से मुंतखब करें। देखिए ये सवालिया शक्ल है, यहाँ पर अंग्रेज़ी के नंबर्स है 5, 8, 9 और इसको पानी में अक्स बोला गया है। देखिए यहाँ पे नीचे जो दिखाया गया है इसका मतलब होता है पानी में अक्स। उल्टा दिखाई देगा और वो किस तरह से दिखाई देगा ये हमें तलाश करना है ऑप्शन में से। अगर हम उसे पानी में अक्स देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और वो हमारा 1 नंबर का ऑप्शन है जो कि बिल्कुल हूबहू पानी में अक्स की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए हम उसे फिल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं 39 नंबर का, ये भी पानी में ही अक्स देखना है हमें। तो देखिए यहाँ पर जो है हमें गौर करना है, यहाँ पर ये जो गहरा निशान दिया गया है, गहरा हिस्सा जो है, ये बॉल में जो आधा हिस्सा काला कलर दिया गया है वो हमें देखना है। अगर वो पानी में देख रहे हैं तो वो पानी में भी पहले ही आएगा यहाँ पर। तो वैसा 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में है। 4 नंबर के ऑप्शन में वैसा है नहीं, तो वो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन वैसे ही ड्रॉप हो जाएगा। अब हम देखते हैं 1, 2 और 3 में। तो देखिए 1 और 3 में जो है थोड़ा बहुत यकसानियत है, लेकिन 2 नंबर का जो ऑप्शन है उसके जो ये जो इधर के दायरे हैं वो अलग दिखाए गए हैं। ये जो है ऊपर के हिस्से में है और यहाँ पर ये दाएं और बाएं में दिया गया है, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन भी हमारा ड्रॉप हो गया। अब हम 1 नंबर और 3 नंबर में देखेंगे, गौर करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि देखिए अगर हम उसका अक्स देखते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे की जो रिबिन है ये इस तरह से है, ये जो ज़्यादा चौड़ा हिस्सा जो है वो आखिरी हिस्सा है इसका, और यहाँ पर जो 1 नंबर में दिया गया है वो छोटा वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ये बड़ा वाला हिस्सा अंदर दिखाई दे रहा है। ये जो रिबिन है एज इट इज़ है, जैसी कि वैसी ही यहाँ पर ली गई है, लेकिन ये अक्स में वैसी नहीं दिखाई देना चाहिए कि ये उल्टी दिखाई देना चाहिए, यानी 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो हूबहू पानी में अक्स दिखाई दे रहा है, इसलिए हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि सदफ की दूसरी सालगिरह 25 जुलाई 2009 शनिचर को थी, तो उसकी पैदाइश कौन से दिन होगी। तो देखिए यहाँ पर आसान है, थोड़ा सा हमें गौर करना है। इसके पहले के भी जो हमने पेपर सॉल्यूशन किए हैं उसमें भी इस तरह के सवालात आए हैं, हमें सिर्फ थोड़ा सा ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि 25 जुलाई 2009 वो शनिचर है, 25 जुलाई 2009 को शनिचर है और ये उसकी दूसरी सालगिरह है, तो उसकी पैदाइश कौन से दिन होंगी। तो यहाँ पर ये जो दूसरी सालगिरह है, यानी जाहिर सी बात है यहाँ से हमें 2 नफ़ी करना है ताकि हमें उसकी पैदाइश का साल मालूम हो। तो यहाँ पर 2009 में से 2 गए तो ये 2007 हमें हासिल होंगे। तो 2025 जुलाई 2007 में जो है उसकी पैदाइश है, यौम पैदाइश जो है 25 जुलाई 2007 हुई, लेकिन हमें दिन भी मालूम करना है, पैदाइश कौन से दिन होगी ये हमें पूछा गया है। तो इससे पहले हमने देखे हैं कि अगर 1 साल हम आगे बढ़ते हैं तो 1 दिन आगे बढ़ता है। यहाँ पर 2009 को जो है वो शनिचर है, 2009 में शनिचर है और 2008 में 1 दिन पीछे चला जाएगा, नफ़ी 1 होगा, बल्कि नफ़ी नफ़ी 1 होगा, यानी 2008 में यहाँ पर हमें 2009 को शनिचर है तो हमें 2008 जो कि लीप साल है, इसलिए हमें 2 दिन पीछे जाएंगे, हम -2 करेंगे। शनिचर से पहले जुमा और फिर जुमेरात, यानी यहाँ पर 2008 में 25 जुलाई जुमेरात को थी और जब उसकी पैदाइश हुई 2007 में -1 1 दिन पीछे जाएंगे, यानी बुध का दिन होगा। यानी हमारा जो सही जवाब है वो बुध है कि उसकी पैदाइश कौन से दिन होगी, तो वो बुध के दिन, यानी 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है ज़ेल के हुर्फी सिलसिले में कौन से हुरूफ मसावी मर्तबा आए हैं। देखिए ये आसान सवालत है, इस तरह के सवालत को हमें
जो है उसके मार्क्स हासिल करने हैं, हमारे हाथ से जाने नहीं देना है। तो ए बी सी डी, ए डी सी बी, डी ए सी, डी बी सी, तो ये जो है हुर्फी सिलसिला है और हमें मसावी तादाद में, मसावी मर्तबा आने वाले हुर्फ कौन कौन से है देखना है। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं कि ए कितनी मर्तबा आया है, फिर बी है, सी है और डी है। तो ये 4 ही हुर्फ यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम ए को गिनते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 मर्तबा है। ए जो है वो 4 मर्तबा आया है। बी 1 2 3 मर्तबा है। सी जो है वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 मर्तबा है। आखिरी जो डी बचा है वो 1 2 3 और ये 4 मर्तबा आया है। यानी मसावी तादाद जो है वो ए और डी की है। ए और डी है वो एक जैसी तादाद में आए हैं 4-4 मर्तबा। यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है ए और डी वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 42 था 43 के लिए हिदायत है, झेल के सवालों में पहले रुकन का दूसरे रुकन से जो ताल्लुक है वैसा ही ताल्लुक तीसरे और चौथे अरकान में है। वो पहचान कर सवाली अलामत की जगह आने वाला रुकन मुतबादिलात में से मुंतखब करे। देखिए यहाँ पर 42 नंबर का सवाल है, गोवा और उसकी निस्बत यहाँ पर पणजी दी गई है और आसाम के लिए सवाल निशान है। तो हमें आसाम के लिए कौन सा मुतबादिल सही है वो हमें तलाश करना है। अगर हमारा जनरल नॉलेज अच्छा है तो हमें समझ में आएगा कि गोवा और उसके साथ में पणजी जो है उसकी राजधानी है। के लिए आसाम की भी हमें राजधानी देखना है, यहाँ पर है या नहीं। रांची, कोहिमा, दिसपुर और गंगटोक। तो यहाँ पर जो आसाम है उसकी राजधानी दिसपुर है, यानी हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 3564 की निस्बत 6 दिया गया है और 7827 की निस्बत सवाल निशान है। हमें यहाँ पर देखना है कि 3564 की निस्बत 6 में क्या ताल्लुक है। 3564 की निस्बत 6 में जो ताल्लुक है वही हमें ताल्लुक 7827 में करना है। तो देखिए अगर हम देखते हैं थोड़ा सा हमें अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम इनकी अददों की जमा करते हैं, 3 जमा 5 जमा 6 जमा 4, तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 18, यहाँ पर 3 मिलाएंगे तो ये 18 आता है। 18 को अगर हम तकसीम 3 करते हैं तो हमें 6 हासिल होगा। 3 छक्के 18, तो ये हमें 6 हासिल हुआ है। ऐसा हम इसे भी कर देखते हैं, 7 जमा 8 जमा 2 जमा 7, तो ये होते हैं 10 और 7 17, 24। तो 24 को हम तकसीम 3 से कर देखते हैं। तो 3 का पहाड़ा 8 तक पढ़ते हैं तो 3 8 24 होते हैं और ये जो 8 है वो हमारा 2 नंबर के ऑप्शन में है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। 7827 की निस्बत 8, यानी हमारा ये जो सवालिया निशान है वहाँ पर 8 जवाब आएगा। अगला सवाल देखते हैं। 36 की निस्बत 10 और 27 की निस्बत कितनी। तो देखिए यहाँ पर 36 है उसकी निस्बत 10 से की गई है और हमें 27 में वही ताल्लुक देखना है कि क्या होगा। तो अगर हम थोड़ा सा इस पर हम वर्कआउट करेंगे तो 3 36 में यहाँ पर 6 नफ़ी 3 करते हैं तो जवाब आता है 3, और 3 का मुरब्बा होता है 9 जमा 1 करेंगे तो हमें 10 हासिल होगा, जो कि हमारे यहाँ पर 10 आया है। 36 की निस्बत 10, और वह यहाँ पर भी हम लेकर देखते हैं 27 है। 27 में हम 7 नफ़ी 2 करते हैं तो आता है 5, और 5 का मुरब्बा जमा 1 5 5 25 और 1 26, तो 26 है क्या हमारे इसमें 1 नंबर के ऑप्शन में है 26, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर शक्लों में निस्बत दी गई है। यहाँ पर ये 2 शक्लें हैं, यहाँ पर ये सब एरो दिए गए हैं। यहाँ पर ये एरो जो है वो दिले पर है और यहाँ पर ताविया जहाँ पर बनता है रास की जगह पर यहाँ पर एक
एरो दिया गया है, तीर का निशान है। तो हमें इनमें क्या ताल्लुक है ये देखना है। देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक ज़िले पर है, फिर रास में अगर हम लेते हैं उसे, हम यहाँ पर करके देखेंगे, ये जो ताल्लुक है यहाँ पर, तो उसका ताल्लुक हमें कॉर्नर में दिखाया गया है यहाँ पर, यानी यहाँ पर 1 2 और फिर यहाँ पर 3 जो है एंटी क्लॉक घूम रहा है। तो उसी तरह से हम इसका भी ताल्लुक लेकर देखते हैं। तो ये जो है हमें यहाँ पर दिया गया है एरो, और उसके लिए हम 3 आगे घूमेंगे घड़ी की उल्टी दिशा में, 1 2 और ये 3, यानी हमारी जो शक्ल है वो इस तरह से बननी चाहिए। और इस तरह का जो ऑप्शन है वो 4 नंबर का ऑप्शन है, तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, देखिए यहाँ पर ये 2 शक्लें हैं, इन दोनों में जो निस्बत है वो इसमें भी देखना है कि यहाँ पर कौन सी शक्ल आएगी। तो अगर हम गौर करेंगे तो ये जो शक्ल है, हम इस तरह के सवालात आएंगे तो उसे सबसे पहले हमें नंबरिंग करनी है, क्योंकि नंबरिंग करने से हमें थोड़ा सा आसानी होती है उनमें जो रब्त दिया गया है वो देखने में। तो देखिए हम ये पहली वाली शक्ल को देखते हैं, ये इस तरह से दिया गया है, फिर मुसल्लस है और अंदर दायरा है, और उसकी निस्बत यहाँ पर दायरा, और ये इस तरह से मुरब्बा, और ये मुसल्लस जो है वो उल्टा हो गया है। हमें जो शक्ल दी गई है यहाँ पर वो ये सवाली शक्ल है, यानी इस शक्ल की निस्बत के लिए यहाँ पर हमें तलाश करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस शक्ल को नंबर देकर देखते हैं। देखिए दायरा 1 नंबर पर है अगर हम देखते हैं तो, और मुरब्बा 2 नंबर पर है, और मुसल्लस 3 नंबर पर है। तो इस तरह से उनकी तरतीब क्या होगी, 1 2 और 3 की तरतीब उलटकर सबसे पहले ये जो 2 नंबर का दायरा मुरब्बा है वो आया है, फिर मुसल्लस 3 नंबर पर है और वो उल्टी तरतीब में हुआ है, और फिर बाद में दायरा अंदर 1 नंबर पर गया है। अगर इसी तरतीब से अगर हम गौर करेंगे तो ये हमारी सवालिया शक्ल है। हम सपोज करते हैं ये मुसल्लस, ये दायरा है, और वो तरह से 5 ज़ीलों वाली शक्ल है। अगर हम इसे नंबर देते हैं 1 2 और 3, तो यहाँ पर वो इस तरह से आना चाहिए, 2 3 और 1। तो इस तरह से हमारी कौन सी शक्ल बनेगी, हम इसको बनाकर देखते हैं। 2 नंबर पर जो है वो दायरा है, यानी दायरा हमारा सबसे बाहर आना चाहिए। अगर इस तरह से देखते तो हमें 3 नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। 3 नंबर के ऑप्शन में दायरा है बाहर, दायरे के बाद में 3 नंबर पर कौन है, ये 5 ज़ीलों वाली शक्ल है। मुसल्लस भी इसी तरह से था लेकिन उल्टा हो गया था, तो हम इसे भी उल्टा करेंगे। ये जो नोक है ऊपर के वो ऊपर चले जाएंगे इस तरह से, और फिर 1 नंबर पे मुसल्लस है। मुसल्लस जैसे कि वैसे ही रहेगा, क्योंकि बीच वाली जो शक्ल है वो हमारी चेंज हुई है, उसकी सिमत बदल गई है। तो इस तरह की शक्ल आनी चाहिए, और इस तरह की शक्ल देखिए 3 नंबर के ऑप्शन में है। तो इस तरह से जब अगर हम नंबर देते हैं, नंबर देकर करेंगे तो थोड़ा सा हमें आसानी होती है। तो अब हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, तेल के अददी सिलसिले में अददों का मुकाम तब्दील करने पर कितने मुफर्रद एदाद तैयार होंगे। देखिए यहाँ पे एक अददी सिलसिला दिया गया है जिस 31 59 35 19 17 34 16 89 और 74, इस तरह से ये एदाद दिए गए हैं। ये एक अददी सिलसिला है और हमें अददों का मुकाम तब्दील करना है, और जो एदाद उससे तैयार होंगे उसमें कितने मुफर्रद अदद है ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर 31 का अगर हम अददों का मुकाम तब्दील करते हैं, 31 को 13 हो जाएगा, 1 दहाई में और 3 इकाई में, तो ये हुआ 13। 5 इकाई में जाएगा, 9 दहाई में, तो 95। यहाँ पर
53 होगा, ये 91, ये 71, ये 43 और ये 61, ये 98 और ये 47। 74 है तो 47 हो जाएगा। अब हमें ये मालूम होना ज़रूरी है कि मुफर्रद एदाद कौन कौन से हैं। आपको याद कर लेना चाहिए 1 से 100 एदाद के दरमियान कितने मुफर्रद अदद है, 25 है, और वो कौन कौन से हैं ये भी आपको याद करना चाहिए। 1 से 10 के दरमियान कौन कौन से आते हैं, 21 से 20 से 30 के दरमियान कौन से आते हैं। तो इस तरह से आपने उसे याद करना है। अगर याद करेंगे तो हमें आसानी होगी। अब हम इसमें से मुफर्रद एदाद निकालते हैं। मुफर्रद एदाद देखते हैं। सबसे पहले 13 ये मुफर्रद अदद है, तो 13 हमने मुफर्रद अदद की लिस्ट में लिख लिए। 95 ये मुफर्रद अदद नहीं है। 53 ये मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद यानी ऐसे अदद जो कि सिर्फ अपने खुद के पहाड़े में आते हैं और एक से तकसीम होते हैं, एक के पहाड़े में आते हैं, उन्हें मुफर्रद अदद कहते हैं। उसके बाद में 91 ये नहीं होगा। 71 ये मुफर्रद अदद है। 43 ये भी मुफर्रद अदद है। 61 ये भी मुफर्रद अदद है। उसके बाद में 98 मुफर्रद अदद नहीं है, वो तकसीम होता है कि 2 से ज़्यादा आध है। उसके बाद है 47 ये भी मुफर्रद अदद है। तो देखिए हमें उसकी मुफर्रद अदद की एदाद कितने तैयार होंगे वो पूछा गया, यानी उनकी तादाद पूछी गई है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी यहाँ पर हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है 6 वो सही है। ये मुफर्रद एदाद तैयार होंगे। अगला सवाल है, यहाँ पर एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है। मंदरजा बाला हुर्फी सिलसिले में जी और आर के दरमियान जितने हुरूफ है उनके 3/5 गुना हुरूफ मंदरजा झेल में से कौन से हुरूफ के दरमियान है। तो देखिए यहाँ पर हमें ये एक अददी सिलसिला दिया गया है। यहाँ पर ABCDE ये 5-5 के ग्रोह में दिया गया है और पूरे अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, लेकिन ये 25 है क्योंकि यहाँ पर Z नहीं है। तो हमें ये बात याद रखनी है कि ये 5-5 के ग्रोह में है, तो उसे हमें गिनने में आसानी होगी। हमें जो बोला गया है सवाल का पहला हिस्सा है जी और आर के दरमियान जितने हुर्फ है उनके 3/5 गुना हुरूफ मंदरजा झेल में से कौन से हुरूफ के दरमियान में है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी और आर के दरमियान में कौन कौन से हुर्फ है। यहाँ पर अददी हुर्फी सिलसिला जो है वहाँ पर जी और आर के दरमियान में हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर है जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब हम हुर्फी सिलसिले के बारे ताल्लुक से देख रहे हैं और हमें पूछा गया है 2 हुर्फ के दरमियान के हुर्फ कितने हैं, तो हमें जो हुर्फ दिए गए हैं उन्हें छोड़कर उसके दरमियान वाले ही गिनना है। देखिए यहाँ पर हमें जी को काउंट नहीं करना है और इधर से आर को भी काउंट नहीं करना है, बल्कि हमें उनके दरमियान के पूछा गया है, इसलिए हम ये सिर्फ 10 जो उसके दरमियान में है हम उसे ही लेंगे। तो जी और आर के दरमियान में 10 हुरूफ है। अब हमें देखना है कि उनके 3/5 गुना हुरूफ। अब इसका 3/5 कितना होता है, तो 10 का 3/5 यानी 10 ज़रब 3/5, 5 एका 5, 5 दूनी 10, 2 ज़रब 3 6 होते हैं। तो जी और आर के दरमियान में जितने हुर्फ है उनका 3/5 गुना जो है वो 6 हुर्फ होता है। तो ये ऑप्शन में दिए गए हैं बी और एच, के और एस, एच और ओ, डी और एच, इनमें 6 हुर्फ का फासला कौन से है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके दरमियान में 6 हुर्फ है, ये देखना है। तो चलिए हम देखते हैं बी और एच। देखिए यहाँ पर है बी और यहाँ पर है एच, दोनों के दरमियान में 1, 2, 3, 4, 5 ही है, तो ये ऑप्शन ड्रॉप हुआ हमारा। के एस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर के है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आते हैं, तो ये भी 2 नंबर का ऑप्शन गलत है। ओ और एच, एच और ओ के दरमियान देखते देखिए यहाँ पर एच है, उसके बाद में ये आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर एच और ओ के दरमियान में जो है वो 6 एदाद है, उनके दरमियान में जो है वो 6 हुर्फ है, इसलिए हमें यहाँ पर जवाब मिला है। तो हम आगे का ऑप्शन
नहीं देखेंगे, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, एच और ओ, इसलिए हम उसे फिल करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 49 और 49 और 50 के लिए हिदायत है, जेल में दी गई सवालिया शक्ल से हूबहू मिलने वाली शक्ल मुतबादिलात में से तलाश करें। देखिए इस तरह के सवाल जो है बहुत ही आसान होते हैं, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, गौर से करना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से बच्चे गलत ऑप्शन फिल कर देते हैं और फिर बाद में पछताने से कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए और ये आसानी से हासिल होने वाले मार्क्स है, हमें हूबहू हमें सामने दिखाई दे रहा है वैसी ही शक्ल हमें ऑप्शन में देखनी है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से सीधे तरफ से उल्टे तरफ दाएं से बाएं आने वाली तिरछी लकीरें हैं और वो जो है वो 3 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे, यानी सेम जो शक्ल दी गई है सवालिया शक्ल है उस जैसी हूबहू शक्ल ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं 50 नंबर का, उसके लिए भी यही हिदायत है कि हूबहू दिखने वाली शक्ल हमें तलाश करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 1 2 3 4 5 6 ज़िलों वाली शक्ल है ये, और यहाँ पर सेम हूबहू दिखने वाली शक्ल 1 नंबर में अगर हम गौर करते हैं तो हमें ये बात समझ में आती है। ये 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं। जेल के चौकोन में सवालिया अलामत की जगह आने वाला अदद मुतबादिल में से मुंतखब करें। देखिए यहाँ पर जो है 2 8 5 7 3 9 3 सवालिया निशान और 4, तो यहाँ पे ये जो सवालिया निशान है यहाँ पर कौन सा अदद आएगा, यानी इस लकीर में ये उफ़की कतार और उमूदी कतारों में क्या रब्त है ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2 8 और 5 में क्या ताल्लुक है। अगर हम देखते हैं 5 जो कि ऊपर की लकीर में है, ऊपर की कतार में है 5, नफ़ी 2 करते हैं तो आता है 3। यहाँ पर देखिए 5 जो है उसमें से हमें दरमियानी अदद मालूम करना है, इसलिए हम दाएं और बाएं वाले अदद को लेकर देखेंगे। 5 नफ़ी 2 करते हैं तो जवाब आया 3, और हम 3 की 2 यानी 3 का मुरब्बा नफ़ी 1 करेंगे तो 3 का मुरब्बा होता है 9, नफ़ी 1 करते हैं तो 8 जवाब आ रहा है, यानी हमारा ये दरमियानी अदद हासिल हो रहा है। और यही ट्रिक का इस्तेमाल करके हम अगली वाली कतार का भी देखते हैं। 9 नफ़ी 7 करते हैं, यानी यहाँ पर से 9 लिए और यहाँ का 7 वो माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 2 की कुव्वत 2 यानी 4 होता है, और नफ़ी 1 करेंगे तो 4 में से 1 गए तो बचे 3, जो कि हमारे यहाँ पर 3 जवाब आ रहा है दरमियान का अदद। अब इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके हम तीसरा वाले सवालिया शक्ल को भी हम हासिल करेंगे। 4 है नफ़ी 3 बराबर 1, 1 की कुव्वत 2 नफ़ी 1, यानी 1 का मुरब्बा 1 होता है, 1 में से 1 गए तो बचे 0, यानी यहाँ पर जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। हमारा जो सवालिया शक्ल है, सवालिया निशान जो है वहाँ पर 0 आएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 52 था 53, 2 सवालात के लिए हिदायत दी गई है। देखिए जेल के वैन खाके का मुशाहिदा करके इस पर मुनहसिर सवालों के जवाबात मुतबादिलात में से मुंतखब करें। यहाँ पर हमें एक शक्ल दी गई है जिसमें एक बैज़वी शक्ल है, एक मुसल्लस है और एक 6 ज़िलों वाली एक शक्ल है। तो इस तरह से उसमें नंबर भी दिए गए हैं, इसे वैन खाका कहते हैं, और उस पर मुनहसिर 2 सवालात हैं। तो देखिए पहला सवाल है, सिर्फ मुसल्लस, सिर्फ बैज़वी और सिर्फ मुसद्दस में मौजूद एदाद की जमा कितनी होगी। यहाँ पर हमें सिर्फ मुसल्लस, सिर्फ बैज़वी और सिर्फ मुसद्दस कहा गया है, यानी जो मिक्स है तीनों में या 2 में उसे कॉमन वालों को नहीं लेना है। जो सिर्फ मुसल्लस में है हम पहले उससे देखते हैं कि जो मुसल्लस में है, तो देखिए यहाँ पे सिर्फ मुसल्लस में यहाँ पर सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहा है। बाकी के जो मुसल्लस में 5, 9 और 4 भी है, लेकिन वो 6 ज़िलों वाली शक्ल और यहाँ पर बैज़वी शक्ल में मिक्स हुए हैं, लेकिन सिर्फ मुसल्लस में ये 2 ही है। अब आगे देखते हैं बैज़वी शक्ल में। बैज़वी शक्ल में यहाँ पर सिर्फ 6 है, तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। 2 है मुसल्लस में, बैज़वी शक्ल में 6 है, और मुसद्दस में 2 हिस्से है। देखिए 7 और 8,
तो हम इन्हें भी लेंगे 7 और 8। और हमें जो सवाल दिया गया है मौजूद एदाद की जमा कितनी है पूछा गया है। हमें क्या करना है, इन तमाम एदाद की जमा करना है। 2 जमा 6 जमा 7 जमा 8, 6 7 8, 8 और 8 16, 16 और 7 23 होते हैं। तो यहाँ पर जो 2 नंबर का ऑप्शन है हमारा वो सही है 23। तो इस तरह से हमें सिर्फ मुसल्लस बैज़वी और मुसद्दस के एदाद की जमा की है हमने। अगला सवाल देखते हैं, तीनों अशकाल में मौजूद मुश्तरक अदद कौन सा है। तीनों अशकाल में मौजूद मुश्तरक अदद कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर ये मुसल्लस बैज़वी शक्ल है और ये मुसद्दस है, उसमें तीनों में कॉमन यहाँ पर ये जो 9 है वो दिखाई दे रहा है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, एक इशाराती ज़बान में 5 को 4 कहा जाए, 3 को 7 कहा जाए, 4 को 2 कहा जाए, तो उसी इशाराती ज़बान में 4 जमा 3 ज़रब 5 बराबर कितना। देखिए हम सबसे पहले अददों के लिए कौन सा अदद दिया गया है वो लिख कर लेंगे। 5 को 4 कहा जाए यानी 5 बराबर 4 है, 3 को 7 कहा जाए और 4 को 2 कहा जाए, तो उसी इशाराती ज़बान में 4 जमा 3 ज़रब 5 बराबर कितना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमें मसावत दी गई है इसमें हमें ज़रब और जमा 2 अमल दिए गए हैं। तो ऐसे वक्त में हमें पहले ज़रब का अमल करना है और फिर जमा का अमल करना है। सबसे पहले हम 4 के लिए देखिए, यहाँ पर 4 के लिए 2 है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, जमा 3 के लिए 7 है तो 7 लिखेंगे, ज़रब 5 के लिए 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले ज़रब का अमल करेंगे, 7 ज़रब 4, 7 चौक 28 जमा 2, 28 और 2 होते हैं 30, यानी हमारा यहाँ पे जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है 30। अगला सवाल है, एक इशाराती ज़बान में जो इस तरह का निशान है दायरे में ज़रब का यानी तकसीम 7 हो, तो यहाँ पर देखिए 14 ये दायरे में ज़रब का निशान है और एक दायरा पूरा फिल किया हुआ है गहरा बराबर 10 है, तो 3 और ये इस तरह से बराबर 13 होगी और 42 और ये निशानात है बराबर कितना होगा। यानी हमें यहाँ पर एक निशान की मालूमात दी गई है तकसीम 7, एक निशान का जो कीमत दी गई है, लेकिन हमें इस निशान की और इस निशान की कीमत मालूम कर कर हमें यहाँ पर जवाब हासिल करना है। तो देखते हैं हम, सबसे पहले 14 और इस तरह का निशान है और ये इस तरह का निशान है बराबर 10 होते हैं, तो हमें 14 इस तरह के निशान को यहाँ पर जो है हम पहले लिख कर लेते हैं। इस तरह का जो निशान है वो तकसीम 7 है, फिर हमें इस तरह के निशान को मालूम करना है और फिर इस तरह के निशान को भी मालूम करना है। तो इसका जो मतलब है, इसके लिए 7 तकसीम 7 ये कीमत रखी गई है और फिर ये दायरा हम जैसे के वैसे लिखेंगे बराबर 10। अब 14 तकसीम 7 होते हैं 2 के बाद में ये निशान वैसे ही रखेंगे और 10। अब देखिए यहाँ पर हम 2 तरीके से सोच सकते हैं कि 2 के बाद में 2 में 8 जमा करेंगे तो भी 10 होता है और 2 ज़रब 5 करेंगे तो भी 10 होता है। तो यहाँ पर इसकी जो कीमत है जमा 8 या फिर ज़रब 2 ये हो सकती है, ये हम अभी कंफर्म नहीं बोल सकते, जमा 8 या फिर ज़रब 5। लेकिन अब हम दूसरा वाला जो है मसावत वो हम रख कर देखते हैं। उसमें 3 इस तरह का निशान है और ये इस तरह का निशान है बराबर 13 होते हैं। अब 3 जैसे कि वैसे लिखेंगे, इस जगह पर अगर हम ज़रब 5 रखते हैं तो देखते हैं कितना होता है, 5 तिया 15 होते हैं और इस निशान को हम एज इट इज़ रखेंगे तो ये 15 और इस निशान के जगह पर हमें मालूम हो रहा है कि नफ़ी 2 होगा,
है ना, 15 में से तफरीक 2 करते हैं तो 13 हासिल होगा। तो हम यहाँ पर इसे ही लेंगे, 8 को जमा 8 को नहीं लेंगे, यानी यहाँ पर 2 ज़रब 5 बराबर 10 हुआ, और यहाँ पर 15 नफ़ी 2 बराबर 13 हुआ। अब हमारा जो सवाल है 42, तो उसे हम हल करेंगे। 42, ये इस तरह का निशान और ये इस तरह का निशान है। तो देखिए 42 तकसीम 7, इस तरह के निशान को हम तकसीम 7 है, और इस तरह के निशान को नफ़ी 2 है। अब 42 तकसीम 7 होते हैं, 7 छक्के 42 होते हैं, नफ़ी 2। अब 6 में से 2 गए तो बचे 4, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है 4, वो सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 56 ता 60 के लिए हिदायत दी गई है कि झेल के सवालों के शुरुआत में 3 अरकान दिए गए हैं, उन कुछ खुसूसियात की बिना पर एक ग्रोह तैयार होता है। इस ग्रोह में शामिल होने वाला रुकन मुतबादिलात में से मुंतखब करे। यानी यहाँ पर देखिए 56 नंबर का सवाल है, दिमाग, फेफड़े और दिल, यानी ये जो तीनों जो है अल्फाज एक ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसी ग्रोह में शामिल होने वाला हमें ऑप्शन में से तलाश करना है। देखिए यहाँ पर दिमाग, फेफड़े और दिल, उसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं ज़बान, हाथ, जिगर, पैर। तो अगर थोड़ा सा हम गौर करते हैं तो हमें यहाँ पर ये समझ में आता है कि ये दिमाग, फेफड़े, दिल, ये जो है अंदरूनी आज़ा है, और ऑप्शन में जो दिया गया है ज़बान, हाथ, पैर, ये इसमें जिगर जो है वो एक अंदरूनी उज़ू दिया गया है। बाकी के जो है वो बैरूनी उज़ू है, हाथ और पैर, और ज़बान ना अंदरूनी होता है ना बैरूनी है। तो यहाँ पर जिगर जो है वो सही जवाब है, 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी तीनों भी एक ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन है, और हमें ऑप्शन में से तलाश करना है कि कौन उसमें शामिल होगा। 125, 27 और 343। तो देखिए अगर गौर करते हैं तो 125, 27 और 343, इसमें 125 जो है वो 5 का मकब है। 5 5 25 और 25 पंचे 125, 5 का मकब है 125, और ये एक ताक अदद है। 5 एक ताक अदद है। 27 जो है वो 3 का मकब है, 3 तिया 9, 9 तिया 27। उसके बाद में 343, ये जो है ये 7 का मकब है, 343। और हमें जो ऑप्शन दिया गया है नंबर 1, 216, यहाँ पर देखिए 216 जो है 6 का मकब है, 6 का मकब 216 है। उसके बाद में 261 और 49 और 1, ये एदाद दिए गए हैं। 261 किसी का भी मुरब्बा या फिर मकब नहीं है। 49 जो है वो 7 का मुरब्बा है, साथी साथी 49 होते हैं, और 1 जो है वो मुरब्बा भी है, और 1 जो है वो मकब भी है। इसलिए यहाँ पर हम एक बात हमें गौर करनी है कि देखिए यहाँ पे 216 जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो भी 6 का मकब है, और 1 भी ऑप्शन उसमें शामिल हो सकता है इस रुकन में। लेकिन एक और बात गौर करने लायक है यहाँ पर कि जो 125 है वो 5 का है, 27 जो है वो 3 का है, 343 ये 7 का है, यानी यहाँ पर ये ताक एदाद है। और 216 जो है ये जुफ्त अदद का है, 6 का जुफ्त अदद का मकब है। और यहाँ पर जो 1 है, 1 का मकब वो ताक अदद का है। इसलिए हम यहाँ पर एक जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो लेंगे, क्योंकि वो भी एक ताक ही अदद का मकब है। इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है 9372, 7612, 8525। तो ये भी जो है तीनों भी एक ही ग्रोह से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन है, और हमें ऑप्शन में से उसी ग्रोह में शामिल होने वाला रुकन हमें तलाश करना है। तो देखिए इस तरह के जब 4 हिंसी 5 हिंसी एदाद आते हैं तो हमें उनके दरमियान ताल्लुक़ मालूम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा गौर करते हैं तो 9372, इसमें
एक अदद छोड़कर एक अदद लेंगे, यानी दहाई वाला 7 और जमा ये 1000, एक छोड़कर एक अदद 9, इनकी जमा होती है 16, और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, 2 और 3 इनकी जमा होती है 5, और इन दोनों एदाद की का फ़र्क जो है वो 11 आ रहा है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर हल करके देखे हैं। अब अगले वाले इसको देखते हैं, 7612। तो इसमें भी हम इसी तरह से करेंगे, 1 जमा 7 और 2 जमा 6। 7 और 1 होते हैं 8, और 6 और 2 होते हैं 8। तो ये 8 में से 8 गए तो बचे 0, यहाँ पर 0 आ रहा है। अगला है 8525। तो यहाँ पर 2 जमा 8 और 5 जमा 5। तो देखिए यहाँ पर भी ये 10 है और ये भी 10 है, और इन दोनों की नफ़ी 0 आ रही है। तो इससे एक बात हमें समझ में आती है कि ये इस तरह के एदाद जिनको एक अदद छोड़कर एक अदद लेकर जमा करेंगे और उनकी जो जमा आती है उनकी नफ़ी, उनको तफरीक करेंगे तो 11 आता है या फिर 0 आता है, तो वो एदाद 11 से तकसीम पजीर एदाद होते हैं। तो एक अदद को हम कर देखते हैं कि वो 11 से तकसीम पजीर होता है या नहीं। आपको तसल्ली के लिए मैं बता देती हूँ कि 9372 है, उसे तकसीम हमें 11 से करना है। तो यहाँ पर 11 का पहाड़ा 93 नहीं आते, उससे छोटा 11 8 88 लेंगे। 88 में से 93 में से 88 गए, 5 बचे, ये हुआ 57। 11 बचे 55 होते हैं, 57 में से 55 गए तो बचे 2, और ये 22 हुए, 11 दूनी 22। तो इस तरह से आप ये दोनों एदाद को और भी तकसीम करके देखिए कि जिन एदाद के एक छोड़कर एक अदद की जमा और उन जमा का फ़र्क 11 हो या फिर 0 हो, तो वो अदद 11 से तकसीम पजीर अदद होता है। तो इस तरह से ये ट्रिक आप याद रखिए। अब हमें तलाश करना है कि इसी तरह से आने वाला अदद ऑप्शन में से कोई है या नहीं। तो यहाँ पर हम देखते हैं 4 और ये है 8। हम पहला ऑप्शन लेकर देखते हैं। ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है 5824। तो इसे देखिए, 5 यहाँ पर जो है 2 है और 5, इन दोनों को लेंगे, 2 जमा 5, फिर 4 जमा 8। इन दोनों का फ़र्क मालूम करना है। 5 और 2 होते हैं 7, 8 11 12 होते हैं। अब इन दोनों की नफ़ी यानी 12 नफ़ी 7, तो ये आते हैं 5, तो ये उसका जवाब नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं 6083। यहाँ पर अगर 11 आता या फिर 0 आता तो वो 11 से तकसीम पजीर अदद होता था। यहाँ पर देखिए 8 जमा 6 लेंगे, एक छोड़कर एक अदद, और ये 3 जमा 0। 6 और 8 होते 14 और ये 3। अब इन दोनों की नफ़ी करेंगे, 14 नफ़ी 3, तो बचे 11। तो देखिए ये जो ऑप्शन है वो इस ग्रोह में शामिल होने वाला रुकन हमें दिखाई दे रहा है, जो कि 11 से तकसीम पजीर अदद है। फिर भी हम अगले वाली मिसालें देख लेते हैं, उसकी ऑप्शंस को देख लेते हैं। 3701 है, तो इसमें 0 जमा 3 और यहाँ पर 1 जमा 7, तो ये 3 और ये 8, और इन दोनों का फ़र्क जो है 5 हुआ, ये भी नहीं है। 4 नंबर का ऑप्शन है 9824। तो यहाँ पर 2 जमा 8 और यहाँ पर 4 जमा 9, ये 10 हुए, 9 ये 13 हुए। तो इस तरह से 13 में से 10 गए तो बचे 3। तो देखिए यहाँ पर जो इस ग्रोह में शामिल होने वाला हिंसा जो है वो 2 नंबर का ऑप्शन है 6083, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए ये भी 3 शक्लें दी गई है। हमें यहाँ पर चौथी कौन सी शक्ल आएंगी ये हमें तलाश करना है। तो अगर हम गौर करते हैं तो देखिए यहाँ पर सतह जो है उसकी किनारे या ज़ीले हम कहेंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर एक 7। तो ये इस तरह से 7 लकीरों से ये बनी हुई शक्ल है।
यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 लकीरों से बनी हुई है। यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी 7 ही लकीरों से बनी हुई शक्ल है। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ऐसा कोई ताल्लुक इसमें दिखाई दे रहा है। पहले नंबर में देखिए 1 2 3 4 5 6 है। अगला देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, ये भी नहीं है। यहाँ पर भी 7 नहीं है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस तरह से ये जो 4 नंबर का ऑप्शन है वहाँ पर भी 7 ज़ीरों से ही वो शक्ल बनी है। तो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगली मिसाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी इन शक्लें दी गई है और हमें उससे ताल्लुक़ रखने वाली एक शक्ल हमें यहाँ पर तलाश करना है ऑप्शन में से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, सवाल जो दिया गया है 3 शक्लों में, तो उसमें हमें रब्त देखना है। यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो इस शक्ल में एक मुरब्बा है, 4 ज़िले वाली शक्ल है, 2 मुसल्लस है और 3 दायरे हैं। तो 1 2 और ये 3 का एक सीक्वेंस बना है। यहाँ पर हमने हमारी आसानी के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें ट्रिक ढूंढ कर निकालनी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 3 है, चौकोन 3 है, फिर 1 2 3 4 मुसल्लस है, 3 4 और ये 5 दायरे। तो इस तरह से एक एक बढ़ते जा रहे हैं, 3 4 और ये 5 दायरे। यहाँ पर भी 1 2 और ये 3 दायरे। इस तरह से ये सीक्वेंस बनी थी। यहाँ पर देखते हैं ये 2 और ये 3 मुसल्लस और 4 दायरे, यानी 2 3 और 4, यानी एक एक से बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस में यहाँ पर भी है या नहीं हम देखते हैं। 1 नंबर के ऑप्शन में 2 चौकोन है, 3 मुसल्लस है और 4 दायरे हैं, यानी 2 3 और 4, यानी ये इस सीक्वेंस में मिलने वाली शक्ल है। और अगला देखते हैं, 1 2 3 चौकोन है, 3 ही मुसल्लस भी है और 5 यहाँ पर दायरे हैं, यानी 3 3 5 है। तो ये जो है वो एक से नहीं बढ़ रहा है, दो जो है वो 2 शक्लें एक जैसे नंबर की ही है, तो ये ड्रॉप हो सकता है हमारा। अगला देखते हैं, यहाँ पर 2 जो है वो चौकोन है, 2 ही मुसल्लस है और 4 दायरे हैं, तो ये भी अलग है। यहाँ पर चौथी नंबर की शक्ल में ये भी 3 है और 2 दायरे हैं, 3 चौकोन 3 मुसल्लस और 2 दायरे। तो यहाँ पर जो इसके जैसा जो सीक्वेंस है, एक से बढ़ने वाला, एक से आगे बढ़ने वाला, वो 1 नंबर के ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं, खेल के जदौल का मुशाहिदा करके उस पर मुनहसिर सवालों के जवाबात मुतबादिलात में से मुंतखब करें। यहाँ पर जदौल जो दी गई है उसमें ABCD है, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और उनके लिए अलामतें दी गई है। और यहाँ पर पुअर इस लफ्ज़ का मुज्जात लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा। तो देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर पुअर ये लफ्ज़ देखते के साथ बच्चे क्या करते हैं कि POO और R इसको ही ले लेंगे, लेकिन उसका मुतजात लफ्ज़ देखना है। तो पुअर का जो मुतजात लफ्ज़ है वो रिच है। पुअर यानी गरीब, रिच यानी अमीर। तो हमें RICH के लिए हमें तलाश करना है। तो R के लिए जो है वो बराबर की अलामत है, I के लिए ज़रब की अलामत है, C के लिए इस तरह से भरा हुआ गहरा किया हुआ दायरा है और H के लिए जमा की अलामत है। तो देखिए, इस तरह के सीक्वेंस में कौन सा ऑप्शन है। तो बराबर, ज़रब, इस तरह का गहरा डॉट और जमा, तो ये 2 नंबर का ऑप्शन है। यहाँ पर दाएं तरफ से लिया गया है इसे, लेकिन इस तरह का ऑप्शन और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये हम 2 नंबर का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। 2 नंबर का ऑप्शन ही हमारा सही है। अगला सवाल देखते हैं,
सवालिया अलामत की जगह आने वाला अदद मुतबादिल में से मुंतखब करें। देखिए यहाँ पर मुसल्लस दिए गए हैं और उनमें अदद दिए गए हैं और यहाँ पर इस जगह पर चौथी शक्ल में सवालिया निशान में कौन सा अदद आएगा। तो हमें क्या करना है, ये पहली शक्ल, दूसरी और तीसरी शक्ल में भी कौन कौन से ताल्लुक से ये अदद आए हैं वो हमें तलाश करना है और फिर बाद में उसी तरह का ताल्लुक हम यहाँ पर भी देखेंगे। सबसे पहले हम पहली शक्ल लेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो 8 है, 8 जमा 5 जमा 2, इन्हें हम करेंगे, जमा करेंगे। 8 और 5 13, 14 और 1 15, ये हुए 15। 15 में जमा 1 करेंगे, 15 और 1 होते हैं 16 और ज़रब 2 करेंगे, 16 दूनी होते हैं 32। तो देखिए इस तरह से ये जो दरमियानी हिंसा हमें हासिल हुआ। हमने 8 जमा 5 जमा 2 किए, जमा 1 किए उसमें और ज़रब 2 किए, यानी यहाँ पर जो अदद दिए गए हैं उनकी जमा करनी है, उसमें जमा 1 और फिर ज़रब 2 करना है, जमा 1 और ज़रब 2। तो इस तरह से हम दूसरे भी दोनों शक्लों में देखते हैं कर 7 जमा 3 जमा 4, 7 और 3 10 और 4 14 होते हैं, 14 में 1 मिलाएंगे तो होते हैं 15 और 15 दूनी होते हैं। देखिए ये जो 30 है वो दरमियानी हिंसा हमें हासिल हुआ है। अब अगला देखते हैं, 6 जमा 1 जमा 9, 10 और 6 16 होते हैं, जमा 1 17 और 17 दूनी 34 होते हैं। तो इस तरह से इस शक्ल में भी हमें 34 दरमियानी हिंसा हासिल हुआ है। अब यहाँ पर जो सवाल दिया गया है हमें दरमियानी हिंसा नहीं पूछा गया। अगर दरमियानी हिंसा होता तो बहुत ही आसानी से हम इसे हासिल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक हिंसा जो कि हमें जमा कर फिर दरमियानी हिंसा आता है वो तलाश करना है। तो उसके लिए हमें इस जो अदद है, ये जो हमने जो अमल किए उसका उलट अमल हमें यहाँ पर करना है। तो हमें यहाँ पर 24 हासिल हुआ है दरमियानी अदद। तो 24 जो है वो 2 ज़रब करने पर हासिल हुआ है, तो हम यहाँ पर तकसीम 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें 12 हासिल होगा। और वो जो 12 है उसमें एक मिलाया गया था, यहाँ पर है ना, एक मिलाया गया है तो हम एक नफ़ी करेंगे, उसके पूरी मतलब उल्टा अमल करेंगे हम। 12 में से एक गए तो बचे 11। अब ये जो 11 है ये तीनों अददों की जमा है, तो ये 3 जमा 5 जमा ये जो सवालिया निशान है वो मिलकर 11 बना है। तो अब हमें क्या करना होगा, तफरीक करना होगा। 5 और 3 होते हैं 8 और ये है 11, तो हम 11 में से 8 नफ़ी करेंगे तो ये सवालिया निशान के जगह पर हमें अदद हासिल होगा। 11 में से 8 गए तो 9 10 11, 3 बचे, यानी हमारा जो यहाँ पर जो जवाब आएगा, यहाँ पर जो सवालिया निशान की जगह पर जो अदद आएगा वो 3 होगा। तो देखिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। और इसे हम इस तरीके से कर देखते हैं, 5 जमा 3 जमा 3, देखो 6 और 5 11 होते हैं, जमा 1 12 होते हैं और 12 दूनी 24 आते हैं, हमें दरमियानी अदद हासिल हो गया। तो इस तरह से ये जो हमने अमल किए हैं हमें उलट अमल कर देखना है, तो उससे हमें जवाब हासिल होगा। हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, झेल के अशकाल में एक खास किस्म की तरतीब है, वो तरतीब पहचान कर सवालिया अलामत की जगह कौन सी शक्ल आएगी तलाश करें। तो देखिए यहाँ पर ये जो है दायरा है उसमें छोटे से कौंस 2 दिए गए हैं। अगला वाला जो उसके जो अगली शक्ल है उसमें उसी कौंस के अंदर अपोजिट डायरेक्शन में 2 कौंस दिए गए हैं। फिर अगली शक्ल में उसके अंदर, यानी सेम पहले जैसे दोनों भी शक्लें हैं लेकिन उसके अंदर एक और कौंस दिया गया है। अब यहाँ पर जो सवालिया निशान है वहाँ पर हमें ऑप्शन में से देखना है, तो ये पूरी शक्ल जैसी की वैसी आएगी लेकिन एक्स्ट्रा कुछ अंदर बढ़ेगा। तो ये हमें देखना है सेम ऐसी शक्ल कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 1 नंबर के ऑप्शन में भी नहीं है, 2 नंबर में भी नहीं है और 3 नंबर में वो दिखाई दे रही है और बीच में डॉट दिया गया है। और 4 नंबर के ऑप्शन में देखिए वैसी शक्ल तो नहीं है, 2 कॉस एक जैसे डायरेक्शन में आए हैं, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन भी हमारा ड्रॉप हो गया। तो ये 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है जो कि सेम
पहले, दूसरे और तीसरे शक्ल की तरह ही शक्लें उसकी बनी हुई है और अंदर एक नुक्ता होगा, यानी इसकी अगली शक्ल जो है, तरतीब में आने वाली अगली शक्ल जो है वो 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखेंगे। हाथी को शेर कहा जाए, शेर को खरगोश कहा जाए, खरगोश को शेर बबर कहा जाए, शेर बबर को भालू कहा जाए, तो हमारा कौमी जानवर किसे कहा जाएगा? तो देखिए, हम सबसे पहले लिख कर लेते हैं कि हाथी जो है उसे शेर कहा गया है और शेर को खरगोश, खरगोश को शेर बबर और शेर बबर को भालू। तो हमारा कौमी जानवर कौन सा है? तो हमें सबसे पहले हमारा कौमी जानवर कौन सा है ये हमें मालूम होना ज़रूरी है। हमारा कौमी जानवर जो है वो शेर बबर है और यहाँ पर देखिए, शेर बबर जो है वो खरगोश को शेर बबर कहा गया है, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है खरगोश वो सही है, क्योंकि खरगोश को शेर बबर कहा गया और शेर बबर हमारा कौमी जानवर है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि शेर बबर यानी भालू, तो भालू को हम करेंगे तो भालू तो नहीं दिया गया है यहाँ पर, लेकिन हमें इस बात का गौर करना है कि खरगोश को शेर बबर कहा गया है, इसलिए खरगोश जो है वो हमारा सही जवाब है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, झेल के अलामती सिलसिले में सवालिया अलामत की जगह कौन सा अलामती ग्रोह आएगा? देखिए, यहाँ पर ये ग्रोह दिए गए हैं अलामती सिलसिलों के, और यहाँ पर हमें गौर करना है और इस सवालिया निशान की जगह पर ऑप्शन में से कौन सा ग्रोह शामिल होगा वो हमें तलाश करना है। देखते हैं। अगर इस तरह के सवालात को, इसके पहले भी मैंने आपको बताई हूँ कि नंबरिंग अगर देंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। हम नंबरिंग के ज़रिए ही देखते हैं। देखिए, हमें जो पहला अलामती सिलसिला दिया गया है वो दायरा है, इस तरह का निशान, फिर इस तरह का निशान है, फिर ये है, और फिर स्टार मार्क और मुरब्बा। तो इस तरह से हमने इसे 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर दिए हैं। अब इस नंबर को मद्देनज़र रखते हुए हम अगला वाला जो अलामती सिलसिला दिया गया है उसे रखेंगे। तो देखिए, स्टार मार्क पहले है, यहाँ पर जो अददी अलामती सिलसिला दिया गया है उसे ही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन 4 नंबर पहले, फिर 3, फिर 5, फिर 1 2 इस तरह से आया हुआ है, यानी आखिरी से दूसरा, तीसरा, पहला, फिर पांचवा और दूसरा, पहला और दूसरा इस तरह से लिया गया है। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसी तरीके से अगला वाला भी है या नहीं देखते हैं। अगला वाला भी उसी तरीके से है। आखिरी से जो दूसरा है 4 नंबर, जो 4 नंबर का है, यहाँ पर जो 4 नंबर पर दिया गया है 1 नंबर का दायरा वो पहले लिया गया है, फिर 5 नंबर लिया गया है, फिर 2 नंबर लिया गया है, फिर 4 और फिर 3। और अगर इसी तरतीब से हम सवालिया निशान का भी लगाते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा, 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर और फिर 5 नंबर। और उसी तरतीब से अगला जो कि हमें दिया गया है वो भी उसी तरतीब से 1 3 5 4 2 इस तरह से होगा। अगर आप इसे गौर से हल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये जो हमारा जो जवाब हासिल हुआ है हमें सवालिया निशान की जगह पर, वो 3 नंबर का ऑप्शन है, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। 3 नंबर का जो अलामती सिलसिला है वो उस ग्रोह में शामिल होगा। अगला सवाल है, झेल के अददी सिलसिले में गलत रुकन पहचानिए। तो देखिए, यहाँ पर एक अददी सिलसिला दिया गया है 11, 27, 51, 83, 102, 171। अब इसमें क्या ताल्लुक है, एक दूसरे से कितने फासले पर है, हम ये पहले देखेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 11 है, 27 है, 51 है, 83 है, 102 और फिर 171। यहाँ पर 27 में से 11 हम नफ़ी करेंगे तो हमें मालूम होगा कि इनके दरमियान में क्या फासला है।
27 नफी 11, 7 में से 1 गए, बचे 1, तो यहाँ पर 16 है। तो यानी इन दोनों के दरमियान में 16 का फर्क है। अब 51 माइनस 27 करते हैं। 51 माइनस 27, ये बने 11, ये बने 4। 11 में से 7 गए तो 4 बचते हैं, 4 में से 2 गए 2। तो इन दोनों के दरमियान में 24 है। फिर 83 नफी 51 करते हैं, 3 में से 1 गए तो 8 में से 5 गए तो बचे 3, तो ये हुए 32। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ रही है कि 16 में अगर हम 8 मिलाएं तो 24 होंगे। 16 जमा 8, 8 और 16, 4 हसीलाए 1, ये 2। तो देखिए यहाँ पे जमा 16 में जमा हम 8 करते हैं तो 24 आ रहा है। 24 में जमा 8 करेंगे, 8 और 4 12 के 2 हसीलाए 1, 3 और 2 और 1 3, तो इस तरह से 32 हुए। अब 32 में जमा 8 करेंगे, 8 और 2 10 के 0, हासिल आया 1 और 1 4, तो इन दोनों में 40 का फर्क होना चाहिए। देखते हैं 40 का फर्क है क्या। 102 नफी 83, 2 में से 3 नहीं जाते तो ये 12 हुआ, और इसने इसको दिया, ये बना 10 और उसने उसको दिया तो बना 12 में से 3 गए तो बचे 9, और 9 में से 8 गए तो बचे 1। तो यहाँ पर 19 का फर्क आ रहा है, यानी यहाँ पर 40 का फर्क नहीं है। 40 का फर्क आना चाहिए था। अगर हम 40 के फर्क से देखते हैं तो 83 जमा 40 करेंगे तो यहाँ पर जो अदद आना चाहिए वो आएगा, यानी जमा 3 में सिफर मिलाए तो 3, 8 9 10 11 12, यानी 123 ये अदद आना चाहिए था, तो 102 दिया गया है। अब हम देखते हैं 40 में और 8 मिलाकर का फर्क 40 का है, 123 और 83 का। अब उसमें 8 मिलाएंगे तो 48 का फर्क 123 के आगे होना चाहिए। हाँ, तो 123 जमा 48 करके देखते हैं। 8 9 10 11 के 1 हसीला 1, 4 5 6 7 और ये 1 का 1, यानी 171 आ रहा है। देखिए ये ट्रिक सही है इसके लिए कि 123 में फिर हम 48 मिलाते हैं, यानी 40 में 8 48 मिलाएंगे तो 171 का फर्क होगा। तो यहाँ पर 102 की बजाय 123 आना चाहिए था। ये हमारा 102 यानी 4 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है, वो अददी सिलसिले में गलत रुकन है। 102 नहीं आना चाहिए था, 123 आना चाहिए था। हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, एक इशाराती ज़बान में BAT बैट को 278, एंट को 276, नेट को 765 ऐसा लिखा जाए तो उसी इशाराती ज़बान में बीन के लफ्ज़ किस तरह लिखा जाएगा। और ब्रैकेट में एक नोट दिया गया है हमें कि हुरूफ और एदाद की तरतीब एक जैसी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे सवाल का, तो हम स्टार्ट करते हैं उसे करना। देखिए यहाँ पर BAT बैट, इसके लिए हम इसके नीचे ही लिख कर लेंगे 2 7 और 8 कहा गया है। ANT एंड के लिए 2 7 6 कहा गया है, और NET नेट के लिए 7 6 5 कहा गया है। और जो हमें नोट दिया गया है उसके मुताबिक हम पहले गौर करेंगे कि हुरूफ और एदाद की तरतीब जो है वो एक जैसी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम टी जो है वो तीनों में है कॉमन, तो उसे हम अंडरलाइन कर लेंगे टी, और एन भी है, इसमें एन है और इसमें एन है, तो यहाँ पर एन टी कॉमन है, यहाँ पर एन और टी कॉमन है। तो दोनों कॉमन में यहाँ पर अलग ई है और ए अलग है, तो एन टी के लिए दोनों में भी 2 हिंसे कॉमन हो गए। तो देखिए यहाँ पर 7 6 5 है,
276 है, तो 7676 ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यहाँ पर भले ही 7 और 6 ये जो है ये दो एदाद यहाँ पर एक के नीचे एक दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर 7 6 यहाँ पर है, तो ये जो है एक के नीचे एक नहीं है। ई के यहाँ पर 6 दिख रहा है हमें, लेकिन ऐसा नहीं है, ये टी के लिए 6 है और यहाँ पर एन टी जो है वो 7 6 यहाँ पर दिया गया है। तो ये कंफर्म हुआ कि एन और टी के लिए 7 और 6 है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि 7 टी के लिए है या एन के लिए है। अब आगे और देखते हैं। ए के लिए देखें, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर 2 है। ये टी के लिए 7 तो हो गया है यहाँ पर। अब कंफर्म हुआ कि टी जो है वो 7 के लिए है। देखिए यहाँ पर टी है तो वो 7 के लिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 7 लिखेंगे और n इज इक्वल टू 6। ये हमारा कंफर्म हो गया। अब a यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर भी a है, तो यहाँ पर 2 बच गया था, तो यहाँ पर 2 और ये 2 ये a के लिए है। तो अब यहाँ पर हम a के लिए ये कंफर्म करेंगे कि a के लिए 2 है। अब यहाँ पर b बच रहा है, b यानी 8, b इज इक्वल टू 8। यहाँ पर और दूसरी जगह पर b नहीं है और e का मतलब होता है यहाँ पर 5 इक्वल टू 5। देखिए इसका जो मतलब है, हुरूफ और एदाद की तरतीब एक जैसी होगी ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसी के लिए कहा गया है कि अगर हम जैसे हुरूफ दिए गए हैं उसी तरतीब में अगर हिंसे लेंगे तो जवाब नहीं हासिल होगा। तो यहाँ पर अब ये जो हमें सही उनके हुर्फों के लिए हिंसे हमें हासिल हुए हैं, तो अब हम बीन के लिए बीन का लफ्ज़ जो है वो तैयार करेंगे अशाराती ज़बान में। तो देखिए बी, ए और एन। तो बी के लिए है 8, ई के लिए है 5, ए के लिए है 2 और एन के लिए 6। तो इस तरह से 8526। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में 8526 2 नंबर के ऑप्शन में है, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मंदरजा झेल में कौन सा अमल नामुनासिब है वो मुतबादिलात में से मुंतखब करें। तो देखिए ये समाजियाती ज़हनी आजमाइश पर मुनहसिर सवाल है। आलिया इस्तेमाल शुदा फूलों से कंपोस्ट खाद तैयार करती है। तो देखिए ये जुमला भी सही है कि जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं उससे वो कंपोस्ट खाद तैयार कर रही है। दूसरा है, अदीबा हमेशा बाजार से खरीदी हुई अशिया प्लास्टिक की थैलियों में ही लाती है। तो देखिए प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो जहरीली गैसें खारिज करती है और इस वजह से हुकूमत ने भी उस पर पाबंदी लगाई है, तो प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल नहीं। तो ये जो है ये अमल नामुनासिब है, कपड़े की थैली या कागज़ की थैली का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है, रुखसाना सामाजिक कामों में हिस्सा लेती है, ये अच्छी बात है। फलक आलूदगी के खिलाफ इश्तिहार करती है, तो ये भी अच्छी बात है कि आलूदगी को रोकने से मुतालिक वो इश्तिहार करती है। तो यहाँ पर 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ऑप्शन जो है वो मुनासिब है, 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो नामुनासिब है, इसलिए हमारा 2 नंबर का मुतबादिल सही है। अगला सवाल, बेटे की मौजूदा उम्र वालिदा की मौजूदा उम्र से 1/2 गुना से 4 कम और खाला की मौजूदा उम्र से 1/3 गुना से 2 से ज़्यादा है। अगर वालिदा की मौजूदा उम्र 42 साल हो तो खाला की 2 साल कबल की उम्र कितनी होगी। तो देखिए इस तरह के जो सवालात है थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो हमें बिल्कुल ही आराम से उसको समझना है और फिर हल करना है। अगला सवाल है, बेटे की मौजूदा उम्र वालिदा की मौजूदा उम्र से 1/2 गुना से 4 कम और खाला की मौजूदा उम्र से 1/3 गुना से 2 से ज़्यादा है। अगर वालिदा की मौजूदा उम्र 42 साल हो तो खाला की 2 साल कबल की उम्र कितनी होगी। तो देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पर बेटे की उम्र मालूम करनी होगी और माँ की उम्र दी गई है, तो माँ की उम्र के मुताबिक का इस्तेमाल कर कर हम बेटे की मौजूदा उम्र हम पहले हासिल करेंगे। बेटे की उम्र बराबर वालिदा की उम्र के 1/2 गुना से
4 कम है ना। तो वालिदा की जो उम्र है वो 42 साल है। ज़रब 1/2 नफ़ी 4, तो 2 एक का 2, 2 दूनी 4 और 2 एक का 2, यानी 21 एक का 21 नफ़ी 4, यानी यहाँ पर 17 साल जो है वो बेटे की उम्र हमें हासिल हुई। अब बेटे की जो उम्र है वो खाला की उम्र से, खाला की मौजूदा उम्र से 1/3 गुना से 2 से ज़्यादा है। तो 2 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पर हमें 17 में से, यानी बेटे की जो ये मौजूदा उम्र है, हमें 17 में से हासिल करनी है। तो हमें 17 में से 2 नफ़ी करने होंगे क्योंकि वो 2 से ज़्यादा है कहा गया है। तो 15 साल हमें बेटे की उम्र हासिल हुई। अब हमें यहाँ पर खाला की उम्र पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बेटे की उम्र के ज़रिए खाला की उम्र हम मालूम करेंगे। बेटे की उम्र बराबर खाला की उम्र ज़रब 1/3 से 2 कम कहा गया है ना। ये जो 15 जो है अब हासिल होगा हमें, ये 17 है। खाला की उम्र हमें मालूम नहीं है, खाला की उम्र मालूम करनी है। 1/3 नफ़ी 2, तो देखिए ये 17 में से ये नफ़ी 2 यहाँ पर, और ये 2 नफ़ी नहीं होगा, 2 से ज़्यादा है कहा गया है, तो जमा 2 होंगे, और ये जमा 2 यहाँ पर होकर नफ़ी 2 होंगे। तो 17 नफ़ी 2 15 हासिल होगा हमें। और यहाँ पर ये खाला की उम्र ज़रब 1/3, इसलिए यहाँ पर 17 में से 2 गए तो बचे 15, और ये खाला की जो उम्र है मौजूदा उम्र, ये 1/3 3 तकसीम में है, तो यहाँ पर ज़रब में होगा। 15 तिया 45 साल जो है वो खाला की उम्र हासिल हुई, खाला की मौजूदा उम्र है। और हमें जो पूछा गया है सवाल में, खाला की 2 साल कबल की उम्र कितनी होगी। ये 2 साल कबल बराबर 45 नफ़ी 2, यानी 43 साल। हालांकि जो 2 साल पहले की उम्र है वो 43 साल होगी, यानी हमारा जो 1 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल देखते हैं। तेल की शक्ल में कुल कितने मुसल्लस है। देखिए यहाँ पर जो मुसल्लस दिए गए हैं, एक बड़ा मुसल्लस है, उसमें लकीरें बनाई गई है और उससे दूसरे छोटे मुसल्लस बन रहे हैं, और हमें कुल मुसल्लस की कितनी तादाद है वो बताना है। तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसे हमें गिनना ही है। तो देखिए सबसे पहले जो ये शक्ल बन रही है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें, और इस तरह से ये 2, तो ये 1 और ये 2, और ये पूरा जो मुसल्लस है इस तरह का, ये इस तरह से एक बन रहा है, तो ये एक 3 है। 3 मुसल्लस अभी बन गए। अब ऊपर से नीचे तक के हिस्से में हम लेंगे। देखिए ये इस तरह से पूरा हिस्सा बनेगा, ये 4, और इस तरह से ये पूरा नीचे तक का हिस्सा 5, और ये पूरा मिलाकर एक मुसल्लस, बड़ा वाला मुसल्लस बनेगा 6। यानी ये जो था वो यहाँ पर का 1 2 हिस्सा, और ये पूरा मिलाकर 3 हिस्सा। अब ये चौथा जो है वो यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का 5वां, और ये पूरा मिलाकर छठा मुसल्लस बना। यानी यहाँ पर हमने अभी तक 6 मुसल्लस बनाए हैं। अब यहाँ का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा बनता है उसे हम बनाएंगे, यानी इस तरह से ये एक 7 नंबर, और इस तरह से ये एक 8 नंबर का, यानी यहाँ पर हमारे 8 बन गए। उसी के नीचे जो है ये वाला हिस्सा, यहाँ से भी एक मुसल्लस बनेगा, उसे भी हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये 9 नंबर का मुसल्लस बन गया। अब यहाँ का जो हिस्सा है, ये वाला इतना छोटा सा हिस्सा जो है, ये वाला भी एक मुसल्लस बनेगा, यानी ये इस तरह से ये 10, और उसके तरफ वाला भी एक बनेगा, ये 11। और यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा बन रहा है छोटा,
तरह से ये वाला भी एक, यहाँ पर ये और ये इस तरह से, तो ये 12 और दाएं तरफ भी इसी तरह से बनेगा, ये 13। तो इस तरह से यहाँ पर कुल 13 मुसल्लस बनते हैं, यानी हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, 5 लोगों के दौड़ के मुकाबले में जमील के आगे अहमद था। अहमद और समीर के दरमियान गफूर और जमील, और अहमद के दरमियान हाफिज था। गफूर और जमील और अहमद के दरमियान हाफिज था, तो बीचों बीच में कौन होगा? तो देखिए हम यहाँ पर लिख कर लेते हैं कि 5 लोगों की दौड़ के मुकाबले में जमील के आगे अहमद है। तो देखिए ये सपोज ये जमील है, उसके आगे अहमद है, ये इस तरह से है। और जमील के आगे अहमद है, अहमद और समीर के दरमियान गफूर है, और जमील और अहमद के दरमियान हाफिज था। तो जो दूसरा हिस्सा है सवाल का कि अहमद और समीर के दरमियान, तो देखिए ये अगर हम यहाँ पर समीर लेते हैं तो इन दरमियान में जो है वो गफूर है। अहमद और समीर के दरमियान गफूर है, और जमील और अहमद के दरमियान में हाफिज है। तो देखिए यहाँ पर दरमियान में हाफिज होगा। तो ये जो सिलसिला है जमील, हाफिज, अहमद, गफूर और समीर, इस तरह से बनेगा। और बीचों बीच में कौन है कहा गया है, तो देखिए ये 5 है, और 5 के बीचों बीच में ये 3 नंबर दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी अहमद होगा, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, तेल की शक्ल में जाहिर किए गए तरीके से मसावी जसामत के मकबी कुंदों को तरतीब में लगाकर एक मुजस्समा तैयार किया गया, तो बताइए इसमें कुल कितनी सतह नज़र आएगी? देखिए यहाँ पर ये जो मकब नुमा कुंदे हैं उस पर हमें कितने सतह नज़र आ रही है ये हमें बताना है। देखिए ये जो है ऊपर वाला हिस्सा ये 1 है, यहाँ पर का जो हिस्सा है वो 2, यहाँ का हिस्सा जो है वो 3 है। अब ये अलग सतह हुई नीचे की बिछी हुई, 4 नंबर की ये सतह, फिर ये 5 जो कि खड़ी है, 6 ये जो कि आड़ी है, और ये 7, और इस तरफ की जो ये पूरी है वो 8, पीछे तरफ का एक हिस्सा 9, और इस तरफ का एक हिस्सा पूरा पीछे का सतह वो 10 होगी, और जो नीचे बिछा हुआ हिस्सा है वो सतह एक 11। तो इस तरह से यहाँ पर 11 सतह हमें नज़र आएगी, यानी हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। आगे देखते हैं अगला सवाल, 1.5 किलोमीटर लंबाई के रास्ते के दोनों जानिब 60 मीटर फासले पर एक बिजली का खंभा, इस तरह बिजली के खंभे लगाने पर कुल कितने खंभे दरकार होंगे? देखिए यहाँ पर 1.5 किलोमीटर लंबाई के रास्ते के दोनों जानिब कहा गया है, 60 मीटर के फासले पर एक बिजली का खंभा, इस तरह से हमें बिजली के खंभे लगाने हैं, तो कुल कितने खंभे हमें दरकार होंगे ये पूछा गया है। यहाँ पर हम सबसे पहले 1.5 किलोमीटर जो दिया गया है उसे हम मीटर में तब्दील करेंगे, यानी 1.5 ज़रब 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर का होता है, इसलिए 1.5 ज़रब 1000 करेंगे तो 1500 मीटर आएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको ज़बानी भी आता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है, और ऊपर आधा है, ये आधा किलोमीटर है यानी 500, तो 1000 और जमा 500 1500 मीटर हुए। अब ये 1500 मीटर लंबाई के रास्ते पर 60 मीटर के फासले पर हमें एक बिजली का खंभा इस तरीके से लगाना है। हमने मीटर में इसलिए तहवील किए क्योंकि 60 मीटर के फासले पर मीटर में हमें वो बांटना है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1500 तकसीम 60 करेंगे, क्योंकि 60 मीटर के फासले पर एक खंभा लगाना है। तो ये एक ज़ीरो कट, ये एक ज़ीरो कट, 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 6 दूनी 12 आता है, 13 14 15 3 बचते हैं,
6 पंजे 30, तो यानी 25 खंबे दरकार होंगे। लेकिन हमें एक बात याद रखनी है कि जो शुरुआती का खंबा होता है वो उसमें नहीं, हमें उसे ऐड करना है। यानी 25 जमा 1 यानी 26। ये एक इसलिए लिए हमने कि ये एक जो है वो हमारा जहाँ पर से शुरुआत हो रही है खंबे लगाने की, तो वहाँ से वो एक खंबा जो है वो उसमें हमें ऐड करना है। तो एक जानिब में 1.5 किलोमीटर लंबाई के रास्ते के दोनों जानिब करना है, तो एक जानिब में 26 खंबे लगेंगे और उस हिसाब से रास्ते के दोनों जानिब खंबों की तादाद होगी 26 ज़रब 2। 6 दूनी 12 के 2, हसीला 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो इस तरह से 52 खंबे हमें दरकार होंगे। तो यहाँ पर देखिए 52 जो है वो 4 नंबर के ऑप्शन में है, यानी हम 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर का। जेल की शक्ल में कितने जू अरबतुल अजला है? जू अरबतुल अजला यानी यहाँ पर 4 जीरो वाली शक्ल होगी, कितने हैं ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम उसे नंबरिंग कर लेंगे या फिर ABC अल्फ़ाबेट्स दे देते हैं ताकि हमें गिनने में वो आसानी हो। देखिए ये इस तरह का है। यहाँ पर हम नाम देंगे A, B, C, D और E। तो ये अगर हमने इस तरह से नाम दिए हैं तो A, B, C, D ये पूरा एक बनता है। A जमा B जमा C जमा D जमा E, ये सभी मिलाकर एक बनता है। 4 जिलों वाली शक्ल देखना है हमें। देखिए ये A, B और ये C, ये 3 मिलाकर भी बनता है। फिर C और D मिलाकर भी बनता है। C और D मिलाकर एक बना। D और E मिलाकर बना। A, B, C और D इस तरह से मिलाकर एक बनता है। और आखिर में जो C है दरमियान में वो भी एक बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 1, 4, 5, 6, तो टोटल यहाँ पर 6 जू अरबतुल अजला बनते हैं, जो कि हमारा 4 नंबर का ऑप्शन है। 4 नंबर का ऑप्शन 6 जू अरबतुल अजला सही है। अगला सवाल जो कि हमारे ज़हनी आजमाइश 2018 के पर्चे का आखिरी सवाल है। जमात में उस्ताद न होने पर 2 तलबा की लड़ाई शुरू हुई। उस वक्त जमात के मॉनिटर की हैसियत से तुम पहला काम क्या करोगे? तो देखिए यहाँ पर हमें पॉजिटिव चीज़ देखना है कि मॉनिटर की हैसियत से तुम पहला काम क्या करोगे। वो दोनों कैसे लड़ते हैं वो देखते रहेंगे। पहला ऑप्शन है लड़ाई के वाक़े से मौल्लिम जमात को आगाह करेंगे। क्या है, दोनों को समझाकर सुलह कराने की कोशिश करेंगे। और चौथा है इन दोनों की मुखालिफत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 1 नंबर और 4 नंबर का ऑप्शन तो टोटली गलत है कि वो कैसे लड़ रहे हैं वो देखेंगे या फिर उनकी मदद करेंगे। 2 नंबर का जो ऑप्शन है लड़ाई के वाक़े से मौल्लिम जमात को आगाह करेंगे, ये करना चाहिए, लेकिन उस वक्त जो ज़्यादा ज़रूरी है वो दोनों की सुलह कराना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है कि दोनों को समझाकर सुलह कराने की कोशिश करेंगे। और अगर वो नहीं मान रहे हैं तब हम उसे मौल्लिम को बताना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। तो इस तरह से हमने ज़हनी आजमाइश का 2018 का पर्चा मुकम्मिल किए हैं। 2018 का उर्दू, रियाजी, ज़हनी आजमाइश और इंग्लिश ये चारों भी पर्चे अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुके हैं। इंशाल्लाह हमारा अगला वीडियो जो है वो उर्दू 2019 का पर्चा होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।